पढ़ेंगे अगला टॉपिक विद्युत बल रेखाएं। हमने जब आवेश के बारे में आपको बताया था कि माना कोई आवेश है Q, अगर हम इसकी देखें कि यहाँ पर कोई आवेश है Q और इसके समीप कोई आवेश, इसके विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश लाते हैं, जनरली हम जो परीक्षण आवेश था हमने उसको कहा था कि इसको हम धनावेश लेते हैं। यदि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है तो ये जो है इस पर क्या करेगा, बाहर की ओर एक बल लगाएगा। अर्थात यदि यह चलने के लिए स्वतंत्र है तो इसकी जो चलने की जो दिशा होगी इस दिशा में आगे होगी। इसी प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं कि ये परीक्षण आवेश अगर यहां पर होता, इस बिंदु पर होता, तो इससे इसको मिलाने वाली रेखा और ये बाहर की ओर ये इस दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र होता। या यहां पर होता Q0, यहां पर होता तो हम कह सकते हैं कि आवेश को मिलाने वाली रेखा, इस पर जो बल लगेगा इस पर इस दिशा में लगेगा। अर्थात यदि यह आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता तो इस दिशा में चलता। इसके विपरीत यदि अगर हम माने कि ये आवेश माइनस Q0 है, जो आवेश है माइनस Q है, तो इसके पास यदि कोई आवेश परीक्षण आवेश Q0 है तो इस पर जो लगेगा बल वो आकर्षण बल लगेगा और उसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। अर्थात ये जो आवेश होगा ये चलने के लिए अगर स्वतंत्र है तो ये अंदर की ओर आकर्षित होगा। अगर यहां पर होता तो ये आवेश अंदर की ओर चलता। इस तरह से यदि यहां पर Q0 आवेश होता तो ये अंदर की ओर इस पर आकर्षण बल लगता। अर्थात ये जो आवेश था Q0 परीक्षण आवेश इस दिशा में आता, इस दिशा में अंदर की ओर आता, इस दिशा में, जबकि धनावेश होता और उसके धनावेश जो है बाहर की ओर जाता। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के यहाँ पर कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में जिस दिशा में गमन करता है, जहां या चलने के लिए जो स्वतंत्र होता है, वो जो उसका पथ होता है वो उसकी क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। तो इसको हम अलग से अगर हम प्रकट करना चाहें, इनके अलावा यदि धनावेश होगा Q तो इसके चारों ओर जो धनावेश होगा, स्वतंत्र धनावेश होगा, वो इस तरह से चलने के लिए स्वतंत्र होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र आवेश होगा इस दिशा में, तो जिस पथ पर कोई स्वतंत्र आवेश चल सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। ये इसी प्रकार से माइनस साइन के लिए हम अगर हम कहें कि इसके चारों ओर माइनस Q0 तो कोई आवेश इस तरह से इसके पास तो ये जो रेखाएं प्रकट कर रही हैं जो ऋण आवेश की ओर आ रही हैं और धनावेश से दूर जा रही हैं, ये क्या प्रकट करती हैं, इनकी विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात ये किसी स्वतंत्र आवेश की चलने का उसका पथ है, मार्ग है। ठीक, अब हम जो है ये इस तरह से अलग अलग आवेशों के लिए हमने इस प्रकार से दिखा दिया। यदि हम ये माने कि दो आवेश अगर एक साथ इकट्ठे हैं, दो आवेश, कोई निकाय बन गया है, ये धनावेश है और यहां पर कोई ऋण आवेश है, धन Q आवेश और माइनस Q आवेश। अब देखिए कोई परीक्षण आवेश अगर यहां पर है Q0 तो इसके कारण तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा इस दिशा में, यानी कि इसके कारण अगर ये आवेश नहीं होता तो इसके कारण इसकी दिशा होती इस दिशा में, ये इस दिशा में जाता। लेकिन चूंकि यहां पर एक माइनस आवेश भी है, ये इस पर एक आकर्षण बल भी लगाएगा, तो इसके कारण इस पर एक बल आकर्षण बल माइनस की ओर लगेगा और इसके कारण प्लस Q के कारण एक प्रतिकर्षण बल यहां लगेगा। तो इस पर एक परिणामी बल, इन दोनों का परिणामी जो है यहां कहीं किसी दिशा में होगा F। ठीक, अब सपोज ये इस दिशा में हो गया। अब यहां पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, यहां से ये दूरी बढ़ रही है, ये बल क्या होगा, कमजोर होता जाएगा, कम होता जाएगा और ये इस तरह से यहां पर शो करेगा। ये इसके कारण इस पर आकर्षण बल, ये इस पर प्रतिकर्षण बल, तो इसका जो परिणामी होगा ये यहां कहीं होगा। ये तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, अगर इसका जो पथ होगा इस तरह से ये, तो इनको अगर हम एक साथ शो करना चाहें तो इस तरह से होगा प्लस Q और माइनस Q
Q0, Q1, Q2 भी कह सकते हैं, चाहे हम इनको Q2। तो इस तरह से धन आवेश से तो ये दूर जाएगा और ऋण आवेश के पास आएगा। ये अगर नीचे साइड में अगर कोई आवेश यहां से होता तो ये इस तरह से आवेश जो है क्या करेगा, गमन करेगा। तो ये रेखाएं जो किसी स्वतंत्र आवेश की चलने की पथ को प्रकट करेगा वो उसकी वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण मैंने आपको जो नोट्स हैं उसमें भेज रखी हैं। ये रेखाएं कहां से चल रही हैं, जो एरो अब मैंने दिखाया है ये धन से चल करके माइनस साइन की ओर जाती है, ऋण चिन्ह पर क्या हो जाती है, समाप्त होती है। किसी भी बिंदु पर इनको अगर हम इनको बजाय इसके एरो के यहां पर हमने दिखाया, अगर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये एक ही साइन दिखाएंगे और आसानी रहेगी। ये वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। और भी हो सकती हैं, ये ऐसी हो सकती हैं, ये ऐसी हो सकती हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब किसी भी बिंदु पर इन रेखाओं पर जो खींची गई जो स्पर्श रेखा है, ये उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करती है। इस बिंदु पर हमने जो स्पर्श रेखा खींची उसकी दिशा ये, अगर हम यहां पर खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर क्या होगी, ये होगी। अगर इस बिंदु पर हम खींचते हैं, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये होगी। इस बिंदु पर अगर हम खींचेंगे ये होगी, इस बिंदु पर खींचेंगे ये होगी। तो ये सब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। अर्थात किसी विद्युत रेखा जो विद्युत बल रेखा है उस पर किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो उस बिंदु पर क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करती है। एक गुण और इसका कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यानी कि कोई बल रेखा ऐसी और कोई बल रेखा ऐसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दो स्पर्श रेखाओं खींचने का मतलब विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं जो कि असंभव है। अर्थात दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं, परस्पर कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है, कभी नहीं काटती है। ठीक, ये तो थी धन और ऋण आवेश की, जो हमने विद्युत बल रेखा की बात करी। यदि ऋण और ऋण आवेश होंगे, धन और धन आवेश होंगे तो क्या स्थिति होगी, विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, धन और धन। इसके कारण सपोज यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसकी दिशा F1 सपोज ये हो गई, इसके कारण भी इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो परिणामी होगा वो यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। अर्थात यहां पर से जो स्वतंत्र आवेश होगा उसकी दिशा ये होगी, ये। तो अगर हम इसको यहां पर अगर हम फिर और शो करना चाहें, यहां पर जो विद्युत इसके कारण जो विद्युत बल की दिशा होगी इस दिशा में होगी और यहां पर इस दिशा में होगी, तो परिणामी क्या होगा, यहां कहीं होगा। तो अगर हम इसको डायरेक्टली कहना चाहेंगे, यहां पर अगर हम इसको कहना चाहेंगे प्लस और प्लस आवेश होता या माइनस और माइनस आवेश होता, तो किस तरह से होता, देखिए ये विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, ऐसे। यहां पर कोई होता तो ये कैसे जाता, इससे भी दूर भागेगा और इससे भी दूर भागेगा, इससे इस दिशा में भागेगा, इससे इस दिशा में भागेगा। तो विद्युत बल रेखाएं धन और धनावेश के कारण क्या होंगी, ये इस तरह की ये विद्युत बल रेखाएं धन और धनावेश के कारण होंगी। इसी प्रकार से अगर हम कहें तो ऋणावेश के लिए अगर हम देखना चाहें तो ऋणावेश के लिए दोनों ऋणावेश हो तो उनके लिए क्या होगी, माइनस आवेश और ये माइनस Q1 आवेश, माइनस Q2 आवेश। देखिए कोई धनावेश होगा तो वो इसकी ओर क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, यहां पर आकर्षण बल लगेगा, यहां पर भी क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये देखिए ये इन दोनों का परिणामी क्या होगा, यहां कहीं होगा, इस दिशा में। यहां पर क्या होगा, इस दिशा में भी होगा और इस दिशा में भी होगा, तो परिणामी। तो इसको हम फाइनली अगर हम देखना चाहें तो इसकी जो दिशा होगी वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी, माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 Q2। इसकी जो दिशाएं होंगी विद्युत बल रेखाओं की दिशाएं ये इस ओर आएंगे, माइनस और माइनस साइन के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो ये होंगी।
धन और धनावेश के कारण हम इससे पीछे दिखा चुके हैं।